अभी हमारा टॉपिक है कि प्रबंध एक कला है। इस टॉपिक को हमें अभी डिस्कस करना है कि प्रबंध एक कला है। ये प्रबंध के नेचर के अंतर्गत आता है। नेचर के अंतर्गत आता है कि प्रबंध के कई सारे जो विशेषता या प्रकृति या जो लक्षण होता है, उसमें एक लक्षण यह भी है, लेकिन इसे एक सेपरेट क्वेश्चन में, एक इंडिविजुअल क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसलिए हम इसको एक अलग टॉपिक में ले रहे हैं, क्योंकि प्रबंध एक कला है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि किसी भी विषय वस्तु को कला मानने के लिए किन किन गुणों का होना ज़रूरी है, उसमें कौन कौन गुण होना चाहिए। तो इसके लिए हमें जानना है कि इसमें 3 गुण होना ज़रूरी है, तब जाकर के उसे हम कला मान सकते हैं। पहला ज्ञान होता है, पहला जो उसमें गुण होना चाहिए, सैद्धांतिक ज्ञान का होना। ये सबसे पहला क्वालिटी होना चाहिए किसी विषय वस्तु को कला होने के लिए। दूसरे नंबर पे होना चाहिए व्यक्तिगत योग्यतानुसार इसका उपयोग होना चाहिए। व्यक्तिगत योग्यतानुसार इसका उपयोग होना चाहिए, ये दूसरा पॉइंट है। व्यक्तिगत योग्यतानुसार इसका उपयोग होना चाहिए। तीसरा इसमें क्या होना चाहिए कि यह व्यवहार एवं रचना पर आधारित होना चाहिए। व्यवहार एवं रचना पर आधारित, ये पॉइंट है हमारा। ये तीन विशेषताओं के ऊपर में हम लोग बात करेंगे, जिससे ये प्रूव होगा कि इसे हम प्रबंध को कला मानेंगे या नहीं मानेंगे। अब तीनों को अलग अलग हम बात करते हैं कि सैद्धांतिक ज्ञान का होना। जैसे हमें पता है कि गायन एक कला है, तो गायन को हम कला इसलिए मानते हैं क्योंकि उसमें सिद्धांत है सारे गमा के रूप में। उसमें हमें पता है कि केवल 8 होता है, सारे ग म प ध नि सा, लेकिन ऐसा नहीं है। सारे फिर ग म 2-2 करके 3-3 का सेट, 4-4 का सेट, ऐसे करके उसमें बहुत सारे जो है नियम सिद्धांत हैं। दूसरी बात कि जब हम गायन किसी को सिखाते हैं तो सेम नियम सिखाने के बावजूद 2 अलग अलग प्रकार का जो गायक बनता है, क्योंकि वह उन सिद्धांतों को अपने व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार उपयोग करके वह एक अलग अपना स्वरूप प्राप्त करता है। और तीसरी बात क्या है कि उसे व्यवहारिक रूप से उपयोग किया जा सकता है उन सिद्धांतों को, और नई रचना भी किया जा सकता है, जिसमें कि हम बहुत सारे ऐसे गायक को जानते हैं जिनके द्वारा नई रचनाएं की गई हैं, नए सिद्धांत दिए गए। अब यदि ये सभी बातें प्रबंध में पाया जाएगा तो हम प्रबंध को कला मानेंगे। ये सभी बातें अगर किसी भी विषय में, चाहे इतिहास है, चाहे जो भी हम विषय को हम बात करें, उसमें अगर ये गुण पाया जाएगा तो हम उसको भी कला मानेंगे। अब प्रबंध में अगर हम देखें तो प्रबंध में सिद्धांत है, हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए 14 सिद्धांत हैं। उन 14 सिद्धांतों को प्रत्येक प्रबंधक, अलग अलग संगठन के प्रबंधक अपनी व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग करते हैं, जिससे अलग अलग संगठन का निर्माण होता है। और उसके साथ ही वो अपने भी तरफ से कुछ सिद्धांत, कुछ नए तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, नई रचनाएं भी कर सकते हैं। क्योंकि ये सभी विशेषताएं प्रबंध में पाया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक कला है। हमें इसे 3 पॉइंट के द्वारा हम इसको प्रूफ किए हैं, और आगे भी हम इसी मेथड पे, इसी तरीके से हम प्रूफ करेंगे कि प्रबंध एक विज्ञान है। फिर प्रूफ करेंगे प्रबंध एक पेशा है। पेशा के केस में हम कुछ और भी चीज़ों को बात करेंगे, लेकिन ये 3 चीज़ों हम इसको समराइज करें कि कला होने के लिए क्या होना चाहिए। सिद्धांत का होना ज़रूरी है, व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग होना चाहिए, उसमें नई रचना करना संभव हो, और वो व्यवहारिकता में उपयोग किया जा सकता है। ये सभी विशेषताएं प्रबंध में पाया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक कला है। अगला जो है कि इसी को प्रबंध एक कला है कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। इसको हम इंग्लिश लैंग्वेज में भी इसको हम पढ़ सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा